तो उसको हम धार्मिक सत्ता का युग भी कह सकते हैं। जो आधुनिकता से पहले का जो समाज था, युग था, उसको क्या बोलते हैं? पूर्व आधुनिक समाज। पूर्व आधुनिक समाज कैसा था? अंधकार का युग या धार्मिक सत्ता का युग, यानी जो यूरोप के अंदर पुनर्जागरण काल से पहले की ये घटनाएं हैं। उसके बाद में क्या होता है कि 17वीं शताब्दी में क्या होता है? 17वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर वैज्ञानिक क्रांति का आगाज होता है, ज्ञानोदय काल की शुरुआत होती है, और इस वैज्ञानिक क्रांति को ही आधुनिकता का जनक माना जाता है। तो प्रश्न बनता है कि आधुनिकता की शुरुआत कब होती है? तो वैज्ञानिक क्रांति या ज्ञानोदय काल से आधुनिकता की शुरुआत होती है। उससे पहले के समय को हम क्या कहते हैं? पूर्व आधुनिक समाज या परंपरागत समाज। फ्रांसीसी ब्रेकन ने आधुनिकता को तर्क और विवेक की सत्ता माना है। किसकी सत्ता माना है? तर्क और विवेक की सत्ता माना। तो ये वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई थी? ये तर्क से शुरू हुई थी। पहले धर्म का स्थान था, धर्म कुछ भी तर्क को महत्व नहीं देता था। जो पादरियों ने कह दिया वही सर्वोच्च माना जाता था। चाहे उन्होंने रात को दिन कहा, दिन को रात कहा, उन्होंने स्वर्ग के टिकट बांटे, जो भी उन्होंने कुछ कहा, लोगों ने उस पर तर्क नहीं लगाए। लेकिन जैसे ही तर्क की शुरुआत हुई, वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत होती है और यहीं से आधुनिकता की शुरुआत होती है। तो यहां पर एक प्रश्न बनता है कि किसने कहा कि आधुनिकता विवेक की सत्ता है? तो प्रश्न उत्तर होगा फ्रांसीसी ब्रेकन ने कहा। बाद में होब्स, लॉक और रूसो ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, जो राजतंत्र के विरोध उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था कि कुछ नहीं है, ये तो हमने एक व्यवस्था बना रखी है, तो इससे आधुनिकता को और बल मिला। और सबसे अधिक आधुनिकता को बल मिला या गति मिली तो वो मिली थी औद्योगिक क्रांति से। किससे मिली? औद्योगिक